हेलो स्टूडेंट्स, हेलो। सो वेलकम यू ऑल इन दिस वीडियो। ठीक है, तो आज हम पढ़ने वाले हैं। टुडे वी आर हेयर विद द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। टुडे वी आर हेयर विद द चैप्टर फोर्स एंड प्रेशर। सो इट्स ऑफ क्लास 8। हम लोग क्लास 8 का चैप्टर नंबर 11 फोर्स एंड प्रेशर को आज हम कवर करने वाले हैं। सो लेट्स सी। ओके, तो चलिए हम शुरुआत करते हैं यहाँ से फोर्स एंड प्रेशर से। इसमें हम पढ़ेंगे बच्चों कि फोर्स क्या होता है और प्रेशर क्या होता है। ठीक है, फोर्स और प्रेशर क्या होता है, तो ये हम लोग पढ़ेंगे। देखिए इसमें लर्निंग आउटकम्स क्या क्या हैं ये मैं आपको बता देता हूँ। व्हाट आर द लर्निंग आउटकम्स ऑफ दिस चैप्टर। तो कह रहा है कि एट द एंड ऑफ द लेसन्स, एट द एंड ऑफ द लेसन्स लर्नर्स विल बी एबल टू डिफाइन फोर्स, डिफाइन फोर्स sorry learners will be able to define force। ठीक है, तो हम फोर्स को जानेंगे इन टर्म्स ऑफ पुश एंड पुल। पुश और पुल के टर्म में फोर्स क्या होता है इसको हम लोग देखेंगे। डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, और हम लोग इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स देखेंगे कि क्या क्या इसके इफ़ेक्ट्स हैं। ठीक है, तो आज की वीडियो में और एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, और कितने टाइप्स ऑफ फोर्स हैं ये भी हम देखेंगे। एनालाइज द टर्म प्रेशर, प्रेशर को भी हम लोग देखेंगे कि व्हाट इज़ प्रेशर। डिस्कस द फैक्टर्स अफेक्टिंग प्रेशर, और कौन कौन से फैक्टर्स हैं जिसके वजह से प्रेशर क्रिएट होता है। ठीक है, एक्सप्लेन एवरीडे ऑब्जर्वेशन बेस्ड ऑन प्रेशर, और हम डेली लाइफ के एग्जांपल्स देखेंगे, ऑब्जर्वेशन देखेंगे, ऑब्जर्व करेंगे हम डेली लाइफ में, एवरीडे लाइफ के बारे में कि कौन कौन से जगह पर हम प्रेशर को देखते हैं। ठीक है, इवैल्यूएट द इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर एक्सर्टेड बाय लिक्विड्स एंड गैसेस, और हम लोग इफ़ेक्ट ऑफ प्रेशर देखेंगे कि प्रेशर का लिक्विड पर और गैसियस और गैस पर क्या क्या इफ़ेक्ट होता है। तो ये हमारे लर्निंग आउटकम्स हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में स्टूडेंट्स हम लोग दो चीज़ कवर करने वाले हैं। एक तो डिफाइन फोर्स इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल, फोर्स को हम लोग देखेंगे, और डिस्क्राइब द इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स, और इफ़ेक्ट्स ऑफ फोर्स क्या है। टोटल हमारा कितना टॉपिक है यहाँ, 1 2 3 4 5 6 एंड 7 में से आज हम 2 को कवर करेंगे इस पार्ट में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करें। सो लेट्स मूव। फोर्स एंड प्रेशर। स्टूडेंट्स, ये फोर्स क्या है, चलिए हम थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन, सबसे पहले इंट्रोडक्शन हम देख लेते हैं। ठीक है, इंट्रोडक्शन। तो देखिए क्या कह रहा है कि वाइल प्लेइंग विथ अ बॉल वी फाइंड दैट द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। जब हम एक बॉल से खेलते हैं स्टूडेंट्स, तो क्या होता है कि वी फाइंड दैट द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। ये बॉल जो ग्राउंड पर रोल कर रहा था, ये कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद, सपोज दैट एक्स डिस्टेंस कवर करने के बाद यह स्लो हो जाता है। इसकी स्पीड मीन्स स्पीड जो इसका है वो क्या हो जाता है, स्पीड इसका डिक्रीज हो जाता है। वाइल प्लेइंग विथ द बॉल वी फाइंड दैट द बॉल रोलिंग ऑन द ग्राउंड स्लोज डाउन। ग्राउंड पे बॉल क्या हो जाता है, स्लो हो जाता है। ठीक है, इट आल्सो समटाइम्स चेंजेज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन, और क्या कह रहा है कि कभी कभी ये तो डायरेक्शन ऑफ मोशंस, इट कह रहा है कि कभी कभी ये तो मोशन का भी डायरेक्शन चेंज कर देता है। भाई अब कहोगे कि सर मोशंस क्या है, व्हाट इज मोशन सर, व्हाट इज मोशन। तो देखिए बच्चों, मोशन को हम समझते हैं यहाँ पर। ठीक है, मोशन का मतलब होता है, मोशन का मतलब होता है कि एक ऑब्जेक्ट वो अपने पोजीशन को जब चेंज करता है विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। अब ये स्टेशनरी ऑब्जेक्ट क्या है सर, तो देखिए भाई स्टेशनरी ऑब्जेक्ट का मतलब है स्थिर, स्थिर। ठीक है, स्थिर। तो जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है, जब एक ऑब्जेक्ट अपने पोजीशन को चेंज करता है किसके रिस्पेक्ट में, एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में, तो उसको हम कहते हैं कि मोशन हुआ है, मोशन हुआ है। तो आप कहोगे सर फिर भी हमें नहीं समझ आ रहा है, क्या आप कह रहे हो। तो स्टूडेंट्स मैं आपको क्लियरली बताता हूँ कि मोशन क्या होता है। ठीक है, सपोज दैट कि ये मैं हूँ, ठीक है, और मैं हूँ
और यहाँ पर एक पेड़ है, ठीक है, यहाँ पर एक पेड़ है, ये पेड़ है, ठीक है, और मैं यहाँ पर था, ठीक है, सपोज़ दैट ए पॉइंट पर, फिर मैं चलता गया और मैं बी पॉइंट पर आ पहुँचा। कहाँ पहुँचा मैं? बी पॉइंट पर। तो देखिए स्टूडेंट्स, ये पेड़ क्या चल सकता है? नहीं चल सकता है। तो इस पेड़ को हम क्या कहेंगे कि ये किस पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर है। इट इज़ इन रेस्ट पोजीशन। ये कौन से पोजीशन पर है? रेस्ट पोजीशन पर है। लेकिन मैं यहाँ से जो यहाँ गया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया। मैंने क्या किया? कुछ डिस्टेंस कवर किया, ठीक है। और किसके रिस्पेक्ट में? तो इस पेड़ के रिस्पेक्ट में मैं यहाँ से यहाँ आया, मतलब मैंने अपना डिस्टेंस यानी मैंने पोजीशन अपना चेंज किया। मैंने क्या किया? अपना पोजीशन चेंज किया, और पोजीशन चेंज करने की वजह से मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया। मैं यहाँ से यहाँ तक पहुँच गया, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक पहुँचने को ही जो पोजीशन चेंज हुआ, जो मैंने पोजीशन चेंज किया, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मोशन। इसी को हम लोग बोलते हैं मोशन। और ये जो रेस्ट पर था, इसी को हम कहते हैं स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। स्टेशनरी ऑब्जेक्ट। तो आपको समझ में आ गया कि पहले, एक बार मैं फिर से रिकॉल करता हूँ कि पहले मैं ए पोजीशन पर था, फिर मैं बी पोजीशन पर चला गया, और मैं यहाँ था और मैं यहाँ चला गया। एक पेड़ है जो कि वहीं का वहीं है, समय के साथ कोई चेंज नहीं आया है, टाइम के साथ इसमें नो चेंज आया है। तो ये रेस्ट पर इसको कहते हैं, यही रेस्ट स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, इसको हम कहते हैं कि ये रुका हुआ ऑब्जेक्ट है, समय के साथ नहीं बदलता है। लेकिन मैं समय के साथ यहाँ से यहाँ चला गया, मेरा सराउंडिंग चेंज हो गया। पहले मैं पेड़ से इधर था लेफ़्ट साइड में, अब मैं इधर हो गया हूँ राइट साइड में। तो मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, मैंने कुछ डिस्टेंस कवर किया, मतलब चेंज इन पोजीशन विथ रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट विथ टाइम इज़ कॉल्ड मोशन। तो आपको मोशन समझ में आ गया। तो चलिए अब हम फिर से यहाँ बढ़ते हैं, ठीक है। इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ओके। तो हम यहाँ पर थे स्टूडेंट्स कि इट आल्सो समटाइम्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। अब हम मोशन कर रहे हैं, मीन्स चल रहे हैं, तो ये समटाइम्स क्या होता है कि हमारे डायरेक्शन में भी चेंज लाता है। अब डायरेक्शन में कैसे चेंज लाता है भाई? एक क्वेश्चन है कि डायरेक्शन में कैसे चेंज आता है। तो आप ये फिगर देखो स्टूडेंट, ठीक है। यहाँ पर क्या है कि एक हॉकी का बॉल ऐसे आ रहा है और ये इसको हिट करेगा। तो मान लीजिए पहले इधर आ रहा था, अब ये हिट करने पर इधर को चला जाएगा, इधर को चला जाएगा। तो यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हो रहा है, और ये डायरेक्शन किसके वजह से चेंज हो रहा है? फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है। किसकी वजह से डायरेक्शन चेंज हो रहा है? फोर्स की वजह से चेंज हो रहा है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि देखिए कि भाई हम कभी देखते हैं कि चलता हुआ जो बॉल है वो रुक जा रहा है, ठीक है। इट आल्सो समटाइम्स चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन। कभी मोशन का डायरेक्शन बदल रहा है। ये बॉल तो आखिर मोशन कर रही थी ना, और जब हमने इसको हिट किया तो इसका डायरेक्शन चेंज हो गया। व्हाट मेक्स अ मूविंग ऑब्जेक्ट स्लो डाउन और गो फास्टर और चेंज इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन? कहता है कि ऐसा क्या चीज़ है जो किसी चीज़ को स्लो कर देता है, कोई ऑब्जेक्ट को, किसी को फास्ट कर देता है, किसी की डायरेक्शन चेंज करता है, उसकी मोशन की डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो ये क्या है भाई? तो हम लोग इसी चीज़ को पढ़ेंगे। तो इतने सारे क्वेश्चंस आ रहे हैं। इन ईच ऑफ द स्पोर्ट्स मेंशन्ड इन द एक्टिविटी एज वेल एज अबव सिचुएशंस फोर्स हैज़ बीन अप्लाइड। तो जितने भी हम ये अबव एक्टिविटीज़ देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर लड़ाई हो रहा है, ठीक है। यहाँ पर ये चक्का फेंका जा रहा है, यहाँ पर बॉल फेंका जा रहा है, यहाँ पर तीर मारा जा रहा है, यहाँ हॉकी खेला जा रहा है, भाला फेंका जा रहा है। इन सब चीज़ में अप्लाई हो रहा है स्टूडेंट्स। इन सब चीज़ में क्या अप्लाई हो रहा है? फोर्स अप्लाई हो रहा है, ठीक है। तो वही यहाँ पर बोला है कि इन ईच ऑफ द स्पोर्ट्स मेंशन्ड इन द एक्टिविटी, जितने भी एक्टिविटी में ये जो स्पोर्ट्स मेंशन्ड किए हुए हैं, ठीक है, ये सब की सब क्या हैं? सब में फोर्स अप्लाई हुआ है। सब में क्या अप्लाई हुआ है स्टूडेंट्स?
फोर्स अप्लाई हुआ है, ठीक है। लेट अस अंडरस्टैंड सम फैक्ट्स अबाउट फोर्स इन दिस चैप्टर। चलिए इस चैप्टर में हम फोर्स को समझते हैं, ठीक है। तो व्हाट इज फोर्स, फोर्स क्या है? तो क्या कहता है यहाँ पर कि एक्शंस सच एज ओपनिंग अ डोर, पैकिंग अ बुक, हिटिंग अ बॉल, लिफ्टिंग अ बॉक्स, stone kicking a stone, pulling a chair and pushing a door usually results in some kind of change in the motion of the body। अब ये क्या कह रहा है कि एक्शन, कुछ एक्शन ऐसे हैं जैसे कि दरवाज़ा का खुलना, ओपनिंग ऑफ डोर, दरवाज़ा का खुलना, पिकिंग अ बुक, एक किताब को पकड़ना उठाना, ठीक है। हिटिंग अ बॉल, एक बॉल को हिट करना, लिफ्टिंग अ बॉक्स, एक बॉक्स को लिफ्ट करना छोड़ना, किकिंग अ स्टोन, एक स्टोन को पैर से मारना, पुलिंग अ चेयर, ठीक है, कुर्सी को खींचना, एंड पुशिंग अ डोर अप, और दरवाजे को धकेलना यूजुअली रिजल्ट इन सम काइंड ऑफ चेंज। तो चेंज इन द मोशन ऑफ द बॉडी। तो ये सब में क्या हो रहा है, चेंज आ रहा है। जैसे कि हमने डोर को ओपन किया तो उसके मोशन में चेंज आया, ठीक है। हमने एक किताब हमने पिकिंग अ बुक, एक किताब को हमने पकड़ा तो पहले क्या था कि वो पहले रेस्ट पोजीशन पर था, वो पहले रेस्ट पर था और अब किस में आ चुका है, वो मोशन में आ चुका है, ठीक है। तो हमने ये सब यहाँ पर बातें समझी, ठीक है भैया। अब आगे हम बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है कि दे कैन बी डिस्क्राइब्ड एज अ पुश और पुल। उसको हम कैसे डिस्क्राइब कर सकते हैं, एज अ पुश और पुल। भाई जहाँ भी हम फोर्स देखिए लगा रहे हैं वहाँ तो या फिर हम पुल कर रहे हैं या फिर हम पुश कर रहे हैं। कहोगे कैसे, चलिए देखते हैं। हमने डोर को ओपन किया, क्या किया, या पुश करते हैं या पुल करते हैं। किताब को छोड़ा, क्या किया, पुश किया, छोड़ दिया थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप देखिए ये क्या कर रहा है, इसको इधर खींच रहा है कि नहीं, इधर खींच रहा है, मीन्स अपनी ओर खींच रहा है, तो पुल कर रहा है। भैया पुश और पुल है क्या, सब चीज़ में पुश और पुल रह रहा है। हम लोग फोर्स को डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। फोर्स क्या है, फोर्स इज़ अ पुश और पुल। तो देखिए आपका बॉडी है, ये आपका बॉडी है, इसके और अगर कुछ आता है, इसके और अगर आप अपनी ओर बल लगाते हो तो उसको कहते हैं पुल, ठीक है। अपने और अपने से दूर किसी को धकेलते हो, ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं पुश, उसको क्या कहते हैं, पुश, ठीक है। तो ये समझ में आ गया कि पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, ठीक है। पुल क्या होता है, पुश क्या होता है, तो ये आपको समझ में आ गया। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, ये समझ में आ गया आपको। तो वही चीज़ यहाँ लिखा है, दे कैन बी डिस्क्राइब, यानी फोर्स कैन बी डिस्क्राइब एज अ पुश और पुल और बोथ, या दोनों को, ठीक है। इन साइंस अ पुश और पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉमनली कॉल्ड, इन साइंस क्या कह रहा है, साइंस में अ पुश और अ पुल ऑन अ बॉडी इज़ कॉमनली कॉल्ड फोर्स। साइंस में हम लोग पुश और पुल को कॉमनली क्या कहते हैं, फोर्स। ये परफेक्ट डेफिनेशन नहीं है बच्चों, ये क्लास 8 के लिए तो सही है, लेकिन जब आप क्लास 9 में जाओगे तो आपको थोड़ा सा अलग पढ़ना पड़ेगा इसको, ठीक है। शायद 9 में भी आपको ऐसे ही समझाएं, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग इसको एडवांस लेवल पर बता दूंगा। दस फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। अंडरलाइन कर लीजिए इसको, ठीक है, इसको आप अंडरलाइन कर लीजिए कि फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। फोर्स को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल। फोर्स कैन बी डिफाइंड एज पुश और पुल, ठीक है। विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन। क्या कह रहा है सर, कि जो कि चेंज करता है, कि इसमें चेंज करता है, विच चेंजेस और टेंड्स टू चेंज, जो चेंज करता है या फिर चेंज करने की कोशिश करता है, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन, इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि ये रेस्ट पर है और यहाँ पर ये रेस्ट पर है, ठीक है, और यहाँ पर मोशन पर है। तो हमने आपको इस एग्जांपल में बतलाया था कि किसको रेस्ट कहते हैं, किसको मोशन कहते हैं। मतलब मोशन में चेंज, यानी कि फोर्स को हम क्या कह सकते हैं कि
कि ये या फिर चेंज करता है या चेंज करने की कोशिश करता है। ठीक है, क्या चीज़? इन द स्टेट ऑफ, यानी कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई ऑब्जेक्ट अगर रेस्ट में है, रेस्ट में, तो उसको मोशन में लाना चाहेगा, मोशन में, और अगर कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में लाना चाहेगा। ये किसका काम है स्टूडेंट्स? ये फोर्स का काम है। ठीक है, ये फोर्स का काम है। चलिए अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ऑफ और इट्स डायरेक्शन और शेप, और या फिर उसका डायरेक्शन चेंज करेगा। जैसे बॉल को हमने, बॉल का डायरेक्शन यहाँ पर चेंज किया, हॉकी बॉल का, तो कैसे चेंज किया हमने उसका डायरेक्शन? कैसे चेंज किया उसका हमने डायरेक्शन? फोर्स की मदद से। ठीक है, फिर कह रहा है कि हम शेप चेंज कर सकते हैं। मान लीजिए कि आपको एक रसगुल्ला दिया जाए, ठीक है, रसगुल्ला, पानी तो आ रहा होगा मुंह में, रसगुल्ला दिया जाए और बोला जाए कि आप इसको दबाओ अपने हाथों से, तो आप जब इसको प्रेस करोगे तो इसका जो शेप है, सॉरी साइज जो है कम हो जाएगा। ठीक है, शेप इसका थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। मान लीजिए आपके पास एक स्पॉन्जी बॉल है और उसको भी आप करोगे, दबाओगे, ठीक है, फोर्स लगाओगे, तो क्या होगा कि उसका भी साइज़ चेंज हो जाएगा, शेप चेंज हो जाएगा। ठीक है, शेप भी ये चेंज कर सकता है। एक नींबू है, एक नींबू है, नींबू, अब इस नींबू को आप जब दबाते हो तो उसका शेप चेंज हो जाता है कि नहीं? तो वही चीज़ यहाँ पर कह रहा है। ठीक है, फिर आगे हम लोग चलिए बढ़ते हैं। द डायरेक्शन इन विच एन ऑब्जेक्ट इज पुश्ड और पुल इज कॉल्ड डायरेक्शन ऑफ फोर्स। और जिस डायरेक्शन में एक ऑब्जेक्ट को पुश किया गया हो, पुश किया गया हो या फिर पुल किया गया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्शन ऑफ फोर्स। देखिए यहाँ पर बुक भी इसको हाईलाइट किया है। ठीक है, तो आप भी इसको बढ़िया से समझ लें। फोर्स समझ में आ गया, डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब क्या कह रहा है? इट मस्ट बी रिमेंबर्ड दैट फोर्स इज द कॉज। ये हमेशा समझना चाहिए कि फोर्स क्या है? एक कॉज है, एक कारण है। एंड द चेंज इन मोशन ऑफ द बॉडी आर द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। जो फोर्स है वो एक कारण है और बॉडी में जो चेंज आ रहा है ये फोर्स का इफेक्ट है, प्रभाव है। ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो जैसा कि हमने आपसे वादा किया था कि हम थोड़ा सा फोर्स को एडवांस लेवल पर समझेंगे। अभी तक हमने क्या समझा कि फोर्स क्या है? पुश है या फिर पुल है। ठीक है, यही हमने समझा। जिस डायरेक्शन, अगर हमसे दूर हम लोग धकेलते हैं अपने से दूर तो उसको पुश कहते हैं, अपने से पास धकेलते हैं पुल कहते हैं। यही चीज़ हम लोग समझे स्टूडेंट्स। और हमने क्या समझा कि इफेक्ट्स ऑफ फोर्स में कि हम इसका कोई भी चीज़ का हम लोग शेप चेंज कर सकते हैं फोर्स की वजह से, किसी भी चीज़ का शेप चेंज कर सकते हैं हम लोग, उसको रेस्ट से मोशन में ला सकते हैं, मोशन से रेस्ट में ला सकते हैं। यही चीज़ें हमने इसमें पढ़ी। डायरेक्शन ऑफ फोर्स हमने पढ़ा कि जिस डायरेक्शन में फोर्स लगता है उसको हम कहते हैं डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर ऐसे मैं बता देता हूँ, ये नॉर्थ साउथ, ठीक है। अब मान लीजिए कि ए बॉल है, अब आप इसको इससे धकेल रहे हो तो फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है? इधर की डायरेक्शन में लग रहा है, नॉर्थ। अब आपको पूछा जाए कि भैया डायरेक्शन ऑफ फोर्स बताइए कि व्हाट इज़ डायरेक्शन ऑफ फोर्स, तो आप क्या कहिएगा? द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ नॉर्थ। ठीक है, द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इज़ नॉर्थ। तो ये चीज़ आप लोग बताइएगा। तो अब हम कहे थे जैसा कि आपको कि हम एडवांस लेवल पर थोड़ा सा चलेंगे, तो देखिए हम एक नोट्स आपके लिए तैयार करके आ गए हैं। ठीक है, तो क्या कर रहा है? फोर्स इज़ अ फिजिकल फैक्टर दैट चेंज और टेंड्स टू चेंज द पोजीशन और शेप ऑफ अ बॉडी। फोर्स क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है। फिजिकल फैक्टर ही है ना भाई। हम लोग अपने फिजिकल चीज़ों से ही हम लोग फोर्स चेंज करते हैं, फोर्स क्रिएट करते हैं। ठीक है, तो फोर्स क्या है? एक फिजिकल फैक्टर है दैट चेंज, जो कि चेंज करता है और टेंड्स टू चेंज, या चेंज करने का प्रयास करता है। क्या? द पोजीशन, पोजीशन चेंज करने का, और शेप ऑफ द बॉडी, एक बॉडी का या फिर आप कह सकते हैं एक ऑब्जेक्ट का, वो क्या चेंज करने चाहता है? शेप या फिर पोजीशन। ठीक है, इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय एफ। इसको हम लोग स्टूडेंट्स एफ से रिप्रेजेंट करते हैं। एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये क्या है? वेक्टर क्वांटिटी। अब कहोगे सर ये वेक्टर क्वांटिटी क्या है? तो चिंता नहीं करो, मैं इस पर एक वीडियो आपको अपलोड कर दूंगा, एक वीडियो। ठीक है, यहाँ इसको आपको बाद में पढ़ना है, क्लास 9 में आपको पढ़ना है वेक्टर और स्केलर के बारे में। फिर भी मैं यहाँ पर बता देता हूँ कि वो जिसके पास मैग्नीट्यूड ऐसे
फिजिकल क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होते हों। अब कहोगे ये सर क्या है, तो भैया ये हम आपको बाद में समझाएंगे। फ़िलहाल आपके लिए अभी इतना ही है कि हम फोर्स को एफ से डिनोट करते हैं, ठीक है, एफ से, एंड इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। ये बस अभी याद कर लो आप, ठीक है। इट्स एसआई यूनिट इज़ न्यूटन एंड रिप्रेजेंटेड बाय एन। इसका एसआई यूनिट जो है न्यूटन है और इसको एन से इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई, ओके। तो अब देखिए इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, हम यहाँ नोट्स ये लेके आ गए हैं कि हम लोग पढ़े हैं इसका इफेक्ट्स ऑफ फोर्स। अब फोर्स की वजह से क्या क्या हो सकता है, तो सबसे पहला चीज़, फोर्स में चेंज द स्टेट ऑफ रेस्ट और मोशन ऑफ अ बॉडी। हमने देखा कि फोर्स क्या कर सकता है, स्टेट में चेंज ला सकता है, रेस्ट का और मोशन का, ठीक है। रेस्ट, कोई बॉडी रेस्ट में है तो उसको मोशन में ला सकता है, कोई मोशन में है तो उसको रेस्ट में ला सकता है। इसको हमने खूब अच्छे से यहाँ पर समझ लिया है, ठीक है। फिर क्या कर सकता है, फोर्स में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी। एक मूविंग बॉडी का फोर्स क्या कर सकता है, उसकी स्पीड में वो इंक्रीजमेंट या डिक्रीजमेंट ला सकता है। फॉर एग्जांपल, आप जब साइकिल चलाते हो, ठीक है, तो आप जब पैडलिंग करते हो, मतलब आप पैर से क्या लगा रहे हो, फोर्स ही लगा रहे हो। तो आप क्या करते हो कि जब आप पैडलिंग करते हो तो आपका साइकिल का स्पीड क्या हो जाता है, इंक्रीज़ हो जाता है, स्पीड इंक्रीज़ हो जाता है, ठीक है। तो ये जो आपका स्पीड इंक्रीज़ हो रहा है, ये किसके वजह से हो रहा है, तो फोर्स के वजह से हो रहा है। फिर जब आप ब्रेक अप्लाई करते हो तो आपका क्या फोर्स क्या हो जाता है, स्पीड स्लो हो जाता है, मतलब कि फोर्स की वजह से ही। तो फोर्स में इंक्रीज़ और फोर्स का इफ़ेक्ट क्या है कि ये किसी भी ऑब्जेक्ट या बॉडी का जो स्पीड है उसको ये इंक्रीज़ कर सकता है या डिक्रीज़ कर सकता है। फोर्स में चेंज द डायरेक्शन ऑफ अ बॉडी, फोर्स एक बॉडी का डायरेक्शन चेंज कर सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि कैसे डायरेक्शन चेंज हो रहा है। अब आप क्रिकेट खेल रहे हो, बॉल इधर से आया, आपने हिट किया, बॉल इधर आ रही थी, अब बॉल इधर 6 गई या 4 गई, आप पर डिपेंड करता है। तो फोर्स का इधर से इधर डायरेक्शन चेंज हो गया, तो फोर्स डायरेक्शन को चेंज कर सकता है। फोर्स में चेंज द शेप ऑफ अ बॉडी, और फोर्स क्या चेंज कर सकता है, शेप चेंज कर सकता है। इसका भी एग्जांपल मैंने यहाँ पर अच्छी तरह से नींबू का दिया था, शेप चेंज कर सकता है। तो आज का हमारा यहाँ पर क्लास एंड होता है स्टूडेंट्स, ओके, थैंक्स। तो ये पार्ट 1 था और हम लोग का क्या क्या क्लियर हो चुका है। तो आप, आई होप आप खूब अच्छे से डिफ़ाइन कर पाओगे कि फोर्स क्या होता है इन टर्म्स ऑफ पुश और पुल। और इससे भी आगे हमने क्या देखा, फिजिकल फैक्टर, ये फैक्टर है फोर्स, जो कि क्या कर सकता है, विच चेंज और टेंड्स टू चेंज द शेप और पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो हमने ये भी देख लिया। तो आप फोर्स को ये वाला आप डिफ़ाइन कर सकते हो बहुत अच्छे से, डिफाइन फोर्स एंड टर्म्स ऑफ इन द टर्म्स ऑफ पुश और पुल। हम लोग इससे कई ज़्यादा आगे भी समझ लिए। डिस्क्राइब द इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, बुक में क्या क्या इफेक्ट्स दिए हुए हैं और हमें आगे, और हमने अच्छे तरीक़ा से इसका नोट्स भी बना के हमने समझ लिया कि फोर्स के क्या क्या इफ़ेक्ट्स हैं। अगले जो वीडियोज़ होंगे उसमें हम पढ़ेंगे एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स, एनालाइज द टर्म प्रेशर। हम लोग डिफरेंट टाइप्स ऑफ फोर्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। टिल देन, थैंक यू, एन्जॉय योर सेल्फ, ओके, बी hard working, okay, start hard working now because you have to do a very different and big thing for your parents, okay students.